गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 7 बुक का नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। यही आप लोग का बुक है जिसका नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। इसी में हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहले लेसन का नाम है न्यूट्रिएशन इन प्लांट। पहले लेसन का नाम है न्यूट्रिएशन इन प्लांट। न्यूट्रिएशन इन प्लांट्स का मतलब होता है पौधों में पोषण संबंधी, यानी कि पौधे किस प्रकार से पोषण करते हैं, पौधे किस प्रकार से अपने आहार को ग्रहण करते हैं, वो अपना आहार किस प्रकार से बनाते हैं भोजन, उसी से संबंधित ये चैप्टर होता है। दिया है लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो, और ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हो या लिविंग थिंग्स। सूक्ष्म जीव भी एक तरह से लिविंग थिंग्स ही होते हैं, भले हम उन्हें देख नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स ही होते हैं। कह रहा है कि जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें एक तरह का कैरेक्टर पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। उनमें बहुत तरह के कैरेक्टर होते हैं, जैसे न्यूट्रिएशन। लिविंग थिंग्स जितने सारे होते हैं वो न्यूट्रिएशन करते हैं, रिस्पायरेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा। मतलब जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएशन होता है। न्यूट्रिएशन उनमें और नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत तरह के अंतर होते हैं। कह रहा है कि लिविंग थिंग्स न्यूट्रिएशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, ग्रोथ करता है एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आज हम लोग न्यूट्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएशन इन प्लांट, पौधे में न्यूट्रिएशन यानी कि पोषण आहार किस प्रकार से होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। कह रहा है ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। कह रहा है जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भोजन की जरूरत होती है, बढ़ने के लिए उन्हें भोजन की जरूरत होती है, बढ़ने और ग्रो करने के लिए। और ये जो एनर्जी होता है वो हमें भोजन से प्राप्त होता है। कह रहा है दिस सबस्टेंस ब्रोकन डाउन बाय केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी इज कॉल्ड फूड। कह रहा है कि वो सबस्टेंस जो एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा टूटकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं वही होता है फूड, उसी को कहते हैं फूड। वह सबस्टेंस जो एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं फूड। न्यूट्रिएशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड बाय इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जो कि हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया जो कि हम भोजन के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त करते हैं और वो हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है, वही न्यूट्रिएशन कहलाता है। वह प्रक्रिया जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम भोजन के दौरान अपने शरीर के द्वारा जो यूज करते हैं वही न्यूट्रिएशन कहलाता है। न्यूट्रिएशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ। एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन, पहला है एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि जितने सारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें एट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। जो जितने सारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें एट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जमीन से, सॉइल से जल, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब के प्रेजेंट में वो लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। कह रहे हैं कि आगे है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या है? द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स राइट बर्न्स इन 1893। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ये हमारे एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स राइट बर्न्स, ये 1893 में दिए थे। इन्होंने कहा था कि प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण से प्रदान करते हैं, वाटर फ्रॉम सॉइल, और मिट्टी से जल को लेते हैं। वाटर रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है कि जो वाटर होता है यानी कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य हमारे एटमॉस्फेयर से सनलाइट यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और पृथ्वी से जल लेते हैं। जब ये दोनों ले लेते हैं तो वाटर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद, और वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। जो वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के दौरान वो शुगर और ऑक्सीजन बनाता है। यानी कि पौधे हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं। और जब ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक साथ मिलते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के दौरान ये शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। दिस शुगर सो प्रोड्यूस्ड इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। कह रहा है कि जो शुगर है वो पौधे अपने विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए उनके फॉर्म में यानी कि प्लांट में यूज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस होता है वो रिलीज हो जाता है। इस तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस प्रकार पूरी होती है? प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भूमि से जल को ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनलाइट के उपस्थिति में होता है तो वहाँ पे ये रिएक्शन करता है और शुगर और ऑक्सीजन गैस बनता है। कह रहे हैं कि शुगर जो होता है पौधों में स्टार्च के रूप में यूज हो जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस होता है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन भी दिए हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे CO2 प्लस वाटर जब एक साथ होते हैं वो भी सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होना चाहिए। सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो उस वक्त ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के दौरान ये शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। आगे कर रहा है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंडीशन का होना जरूरी है? पहला है, कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे पहले पत्तियों का हरा होना। पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। वही कह रहा है कि पत्तियों में क्लोरोफिल का होना जरूरी है, यानी कि जो हरे पत्ती हैं उनका होना जरूरी है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति होना भी जरूरी है। थर्ड है दी एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके सिवाय फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, जब ये चारों चीज प्रेजेंट रहेंगे तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होगी। क्लोरोफिल क्या है? इट इज यूज्ड प्रेजेंट इन द लीव्स। कह रहे हैं कि ये पत्तियों में प्रेजेंट होता है इन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेकेंड है लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। कह रहे हैं कि जो लाइट की जो ज़रूरत है, कह रहे हैं कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर सब चारों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो क्लोरोफिल है ये हमारे पत्तियों में पाया जाता है, और जो लाइट है इसका जो क्रिया है, यानी कि जब लाइट होता है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा है CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। कह रहा है कि जो CO2 गैस है ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ये हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, जो कि पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। ये उन्हीं स्टोमाटा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये जो स्टोमाटा होते हैं ये पत्तियों के निचले भाग में अधिकतर, ये नहीं कह रहे कि पूरे पत्तियों में ये निचले भाग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली यानी अधिकतर पत्तियों में ये निचले भाग में प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर पौधों को फोटोसिंथेसिस करने में यानी कि भोजन बनाने में सहायता करता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर क्यों जरूरी है? कह रहा है द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट इनेबल देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है कि पौधे में जड़ होते हैं, जो जड़ मिट्टी के अंदर होते हैं, और वही जड़ जो होते हैं मिट्टी से जल को ग्रहण कर पौधों को देते हैं।
जिससे पौधों को जल प्राप्त होता है। ये जो पौधे में जो जड़ होते हैं, रूट होते हैं, यही रूट हमारे धरती के नीचे होते हैं और इन्हीं रूटों के द्वारा पौधों को जल की प्राप्ति होती है। ये जो रूट धरती के नीचे होते हैं, ये धरती में कहीं भी पानी रहता है तो वहाँ से अवशोषित कर लेते हैं पत्तियों के द्वारा क्लोरोफिल और पत्तियों के द्वारा स्टोमाटा, जिसकी वजह से CO2 गैस भी मिल जाता है और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी हो जाती है। जो रूट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जो रूट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है मेन रूट या प्राइमरी रूट, जो आप लोग की बुक में यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने बुक में। कह रहा है कि जो रूट होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ये जो सबसे लंबा वाला रूट गया है इसी को हम लोग मेन रूट या प्राइमरी रूट बोलते हैं। ये सीधा धरती में सॉइल में सीधा मिट्टी में जाता है, इसी को हम लोग मेन रूट या प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं। मेन रूट और प्राइमरी रूट के नीचे होता है सेकेंडरी रूट, यानी कि इस मेन रूट में से जो एक रूट निकलता है वो भी हल्का सा मोटा ही होता है। वो कई मतलब कोई भी दिशा में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में निकल सकता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट को हम लोग रूटलेस ही बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी रूट या रूटलेस ही बोल सकते हैं। हाँ, और थर्ड होता है रूट हेयर। अब इस रूटलेस में या फिर सेकेंडरी रूट में बहुत हेयर के नुमा बाल नुमा पतले पतले धागे रेशे की नुमा रूट्स होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेयर। इसी को हम बोलते हैं हेयर। और ये जो हेयर होता है ये धरती को चारों तरफ से मिट्टी से प्लांट को चारों तरफ से मिट्टी से बांध कर रखता है और ये बहुत बहुत दूर में फैला होता है, जिससे कहीं भी अगर जल की मात्रा होती है तो ये उन्हें अवशोषित करके मेन रूट को, और मेन रूट जो होता है उन्हें स्टेम को और पौधों के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगले टॉपिक को भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। थैंक्स।